नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय भूलनपुर गांव में, जो आकुतगंज के पास पड़ता है और ब्लॉक कमालगंज लगता है। तो यहाँ पे खुदाई चल रही थी। हम अपने गांव से निकले तो यहाँ पे देखते देखते आया कि कहाँ खुदाई चल रही है, कहाँ कैसा है। तो इस समय जो है खुदाई तो कम मिली, बहुत कुछ खेतों में खुदाइयाँ हो रही थी और बाकी खेतों में ये छटाई बिनाई चल रही थी। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये खेत में तो खुदाई चल रही है इनके खेत में। और एक ट्रैक्टर वो पीछे शायद दिख रहा हो, रोड के उस तरफ एक ट्रैक्टर खड़ा है, उस खेत में खुदाई चल रही है। और बाकी इधर एरिए भर में कहीं कोई खुदाई नहीं है और कोई आलू नहीं है। सब जो है गेहूं की फसल दिख रही होगी आपको। और इधर पीछे एक खेत और दिख रहा है, जो वो पेड़ जो खड़ा है वहाँ पे एक खेत और दिख रहा है जो आलू है। और बाकी इधर आलू जो है सब अब समाप्ति की ओर है। और ये हमारे साथ किसान है देवकी जी, तो इनसे जानेंगे कि यहाँ पे इनके एरिया का क्या हाल है। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या पोजीशन है आपके एरिया में आलू खुदाई बुदाई की? हमारे यहाँ 80% प्लस खुदाई हो चुकी है लगभग। 80% से ज़्यादा हो गई होगी। मुझे तो जो मैं अभी निकल के आया आपके वहाँ से, मतलब हमको हमारा गांव पड़ता है, नगरिया पड़ता है, देवदरापुर पड़ता है, टांडा बहरामपुर पड़ता है, गोपालपुर पड़ता है। तो टांडा बहरामपुर में कुछ आलू थोड़ा सा दिख रहा था ज़्यादा, मतलब आपके यहाँ की अपेक्षा। तो वो हिसाब से इन एरियो को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब 80% प्लस हो चुका है। हाँ वही तुम बता रहे हैं, खुदाई 80% प्लस लगभग। खुदाइयाँ बहुत कम मिली, जो लोगों की छटाइयाँ भी नहीं चल रही थी थोड़ी बहुत। तो और आपके इधर तो हमको ये गेहूं की फसल ज्यादा दिख रही है। सब ये नीचे का एरिया जो है सब गेहूं की फसल है। वो कच्चे में खुद गई है। कच्चे में खुदाई काफी हुई है। हाँ, कच्ची फसल में जितना गेहूं वाला एरिया है ये सब, हाँ। जिसमें सब में आलू था वो कच्ची फसल खुद के हाँ। गेहूं लग गया। अच्छा, ज्यादा गेहूं लगा कच्चे वाले में। हाँ, कच्चे वाले। दोबारा आलू की कढ़ाई थी कोई क्या है इस बार? मेरे गाँव में तो शायद किसी ने नहीं कढ़ाया। एक हमारे बगल कुंदन नंगला गांव, मेरे खेत के पास में एक खेत लगा हुआ है। मतलब इक्का दुक्का गांव में इक्का दुक्का खेती होगा जो दोबारा गड़ाया है। मेरे गांव में तो कोई खेत नहीं दोबारा है। और दोबारा जिसने गड़ाया उसके में लेट ब्लाइट आ चुकी है। हाँ, लेट ब्लाइट आ चुकी है। लेट ब्लाइट ने खेत खत्म भी कर दिया है। अब वो पता नहीं चल रहा है आलू की ये दोबारा का गड़ा है कि पहले वाला गड़ा है। हाँ, इतनी लेट ब्लाइट आ चुकी है उसमें कि ये नहीं आप जज कर पाओगे देख के कि मतलब ये दोबारा वाला है कि पहले वाला है। इतनी लेट ब्लाइट है उसमें। इक्का दुक्का ही खेत है। हमारे गांव में एक खेत है। ऐसे ही गांव में एक पहले पिछली बार क्या हुआ था कि ज्यादातर लोगों ने दोबारा गड़ाए थे। जो कच्चे खोदे थे उसमें ज्यादातर दोबारा गड़ाए थे। दोबारा लगा दिए थे क्योंकि फसल पिछली बार ज्यादा लग चुकी थी कच्ची फसल जी। तो उन्होंने, जिनको खेत थोड़े खराब हो गए तो उन्होंने बिगाड़े नहीं, तो उन्होंने कहा दोबारा ही लगा देंगे। अच्छा। हाँ। और इस बार गेहूं की बुवाई ज्यादा है। गेहूं की बुवाई ज्यादा है, लेकिन मार्केट में हल्ला ये है कि आलू की फसल बम्पर है। कैसे निकल रहे हैं आपके आलू? खुदाई बिदाई आपकी चल रही है, ये कैसे क्या है पोजीशन? आलू निकल रहे हैं। खेती है जिसने, जो मतलब बरसात वाले खेत नहीं होते हैं जी, बरसाती मक्का नहीं होते, उनमें थोड़ा सही निकल रहा है। अक्टूबर की स्विंग हुई है उसमें भी सही निकल रहा है। और जो मक्का वाले खेत हैं उसमें थोड़ा कम निकल रहा है। अच्छा। इसमें देखो गोबर की खाद पड़ी हुई है बिगा ट्राली के हिसाब से, फिर भी एवरेज 50-52 पैकेट निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलना। कम से कम इसमें पिछली बार सोना निकला था 60 पैकेट का। अच्छा, ये कौन सा आलू है? ये G5R है। G5R नया है। तो आओ देखें भैया कैसा है G5R। नया आलू है। ये देवकी जी जो है नए आलू लगाते रहते हैं थोड़े से, तो इसलिए भी इनके आलू देखने थे कि कैसे क्या है। ये है। हाँ, ये है। ये लंबे साइज में अच्छा, जैसा G4 होता था उसी G4 का वर्जन है ये। G4 का वर्जन है ये है। ये देखो खुदे हुए दिखा देते ये ऐसे निकले हैं G5R जो नया हमने एक बार दिखाया था, अपने खेत को खोद के दिखाया था, तो वो ये है। और ऐसा निकला है। ये देखो साइज ये है। ये है। तो क्या पैदावार समझ रहे हो इसमें? मतलब क्या पैकेट की पैदावार? इतने पैकेट भर भी ये G5R ही है पूरा जो? हाँ, ये G5R ही है। तो इससे आपको अंदाजा ये तो लग गया होगा कि कितने पैकेट का लगभग निकलेगा? कि जितने लग गया, हमने बता दिया 50-52 पैकेट का ही निकलेगा। और
वैसे तो ज्यादा निकल सकता था, लेकिन इसकी स्विंग थोड़ी जो लेट हुई है, 6 नवंबर को स्विंग हुई है इसकी। बस वही चीज हमने भी महसूस करी कि जो 90 दिन पे इसकी बेल जला दी सीड के हिसाब से। अच्छा, मतलब बेल अभी और हरी बनी रहती। अगर बेल इसकी जलाते ना तो होली के बाद ही इसकी खुदाई हो पाती, इससे पहले मार्केट में मारामारी दिख रही होगी, तो इसके लिए आपने सोचा कि जलाओ इसको। और क्या, हमने कहा कोल्ड में नहीं पड़ेगा तो फिर क्या फायदा है। हाँ, मेरी ख्याल से लोगों ने इस वजह से भी पैदावार कम कर ली है। हाँ, बहुत बेल जला के भी पैदावार कम कर ली है। हमने खुद ही अपने सारे खेतों में दवाई डाली है, ऐसा कोई खेत नहीं बचा जिसमें दवाई नहीं डाली। वो बेल हरी थी, लेकिन मजबूरी थी, वही हमको भी लग रहा था कि भैया मार्केट में इतनी मारामारी है तो दवाई डालो इसमें, खत्म करो इसको, डालो। तो इस वजह से भी प्रोडक्शन जो है बाद वालों में कम हो गया है। जरा चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे, थोड़ा सा चला देंगे, चलाओ, देखें मशीन के पीछे थोड़ा अच्छा दिखता है कि कैसा निकल रहा है, वो भी अंदाजा लगता है एक। और कौन कौन सी वैरायटी गड़ाई है इस बार? नई वाली, नई CPRI राउंड से 97 है, 3797 है। हाँ, और ये G5R है, और चिपसोना 1 है, और कुफरी गंगा है, कुफरी संगम है। अच्छा, नीलकंठ ये G5R है, कुफरी संगम है, कुफरी गंगा है, और 3797 राउंड से 3797 खुदने को बाकी है अभी। हाँ, बाकी है। अच्छा, ये गंगा में ये खोद चुके हो आप? हाँ, गंगा खोद चुके हैं। संगम खोद चुके हो? संगम। इनमें कैसी पैदावार आई? इनमें तो अच्छी होगी, कैसी है? ये थोड़े जल्दी के थे, 31 अक्टूबर के लगे हुए। अच्छा, तो इनमें पैदावार आई 55 कट्टे के लगभग आसपास। गंगा में और संगम में भी ये आई। अच्छा, फिर वो हिसाब से मतलब इन आलू में गंगा में और संगम में जैसी पैदावार है तो वो हिसाब से कमी मिली पैदावार? फिर पैदावार क्या, ये लेट हो गई है पैदावार। पिछली साल जितना हमारा संगम निकला था उतना इस बार नहीं निकला है। पिछली बार कितने पैकेट का निकला था? पिछली बार 70 प्लस था, 75 के आसपास। पिछली बार 70 प्लस था, इस बार 55 पैकेट का। और लोग फिर भी ये कह रहे हैं कि पैदावार ज्यादा है। चलो देखो, चलाओ मशीन, देखते हैं। और बाकी तो खुदे हुए ये पड़े हैं, तो इसमें क्या होता है कि आदमी कोई ये कहेगा कि डाल दिए आलू हैं या उठा लिए आलू इसमें से हैं, तो इसमें से ये देखो ट्रैक्टर खड़ा है और मशीन चलेगी, तो उससे आपको इसमें ना कोई डालना होगा ना निकालना होगा। और पड़े वाले में तो कोई ये भी कह सकता है इसमें उठा लिए होंगे, और या ये कोई कह सकता है कि इसमें डाल दिए होंगे। तो अभी आपके सामने ये देखो दिखा दे रहे हैं कि कैसी पैदावार है इसमें। ये है लंबे साइज में होता है ये G5R। ये ऐसा लंबा है जैसा G4 होता है, उसी का अपडेट वर्जन है ये। कोई आलू तो ये देखो इतना लंबा निकल आया, एक प्लस का है आलू ये देखो इनका ये 3797 रह गया है खाली। तो 3797 में ये अभी खोद के दिखा रहे हैं कि कैसा निकल रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ लोग 3797 कम करते हैं। लेकिन इनको जो है थोड़ा सा नया सीड करने का अपना शौक है, इसलिए इन्होंने किया है। तो 3797 देखो क्या साइज निकल रहा है और कैसा निकल रहा है वो आप देखिए। ये मशीन ये साइज है देखो, 3797 मीडियम साइज है ये पूरा। जो मैंने आपको बताया था कि 3797 में साइज मीडियम निकलेगा, हाइब्रिड आलू में बढ़िया है। और ये देख लो आप, ये देख लो ये साइज निकल रहा है, ये साइज है, मीडियम साइज ही है ये 3797। ये देखो कोई मतलब इसमें डालना निकालना नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई डाल दे रहा है या कोई निकाल ले रहा है आलू, जो गिर रहा है आपके सामने है ये। कम से कम ये साइज तो होना चाहिए था आलू में, ये साइज होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये भैया जो 3797 है, आप इसको मतलब साइज को देख के या ट्यूमर देख के मतलब क्या कहना चाहेंगे कि कैसा मतलब कैसी पैदावार इसमें लग रही है आपको? पैदावार इसमें अच्छी आती है, मतलब अगर बेल जलाते ना जो इसका साइज लेने का टाइम था तब तो इसकी बेल ही जल गई। इसकी 90 दिन पे बेल जली हुई, मतलब ट्यूमर सही है, ट्यूमर काफी बढ़िया है।
और बाकी मतलब साइज छोटा, साइज 37-97 का तो साइज मतलब छोटा इस बार रह ही गया थोड़ा सा। रह क्या गया, ये तो 6 नवंबर की स्विंग है। 6 नवंबर की? हाँ तो बस वही जो नवंबर की स्विंग है उसमें गड़बड़ है। और इसकी स्विंग होनी चाहिए कायदा में 20 अक्टूबर। लेकिन तुम्हारे सीट के हिसाब से 6 नवंबर सही है। हाँ सीट के और तुमको सीट के हिसाब से मोटा चाहिए भी नहीं। सीट के हिसाब सही है, सही। सीट के हिसाब से मोटा चाहिए भी नहीं है। और मतलब हम बात कर रहे थे आमतौर पे जो लोग 37-97 में जो लोग गड़ाए होंगे तो उनका मतलब निकला तो ऐसा ही होगा ना। निकला ऐसा ही होगा जब लेट, इस बार लेट ही होगी स्विंग बारिश की वजह से। इस बार अपने यहाँ कच्चे वाली गड़ाई हुई थी 15 अक्टूबर के आसपास, शायद 15 अक्टूबर के आसपास तभी कच्चे वाली गड़ाई हुई थी। और पक्के वाली तो वही अक्टूबर लास्ट में किसी ने कर ली, और नहीं तो नवंबर में हो पाई थी। हमारे तो सब 31 अक्टूबर से नंबर लगा था। हाँ 31, तो वही बता रहे कि मतलब जिनका थोड़ा है उसने अपना 4 दिन में गड़ा लिया, जिनका ज्यादा है तो वो नहीं गड़ा पाते जल्दी। अब खाली यही आपका 37-97 रह गया खोदने के लिए। 37-97 और चिप्सोना बचा है। अच्छा, शुगर फ्री वाला चिप्सोना खोद के देखा था कभी? हाँ खोदा था, पहले जो बीज वाला था वो पहले खोदा था, वो 52 कट्टे का निकला था। 52 कट्टे का? हाँ वो जो इस बार उद्यान विभाग से लाए थे पीटी ऑफिस। अच्छा, तो चिप्सोना तो कितना निकलता है वैसे बीघा में? अब उसकी अच्छी पैदावार आती है चिप्सोना की तो? हाँ अच्छी क्या, जैसे मोटा हो जाए 20 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक शुरू हो जाए तो 60-65 पैकेट का निकल आता है। अच्छा हाँ, क्योंकि हमने भी इसमें पिछली बार 60+ लोग तो बता रहे हैं चिप्सोना 80-80 पैकेट निकालते हैं। वो एक्स्ट्रा केयर वाले किसान होते हैं। अच्छा, सब नहीं निकाल पाते? सब नहीं निकाल पाएंगे, वो 10% ही किसान होंगे गिने चुने जितने चिप्सोना करते हैं। 65+, 70, 75 वाले वो 10% होंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, नहीं लोगों का कहना ऐसा है कि इस बार चिप्सोना में जो है प्रोडक्शन जो कम मिलने वाला है। हाँ तो वो तो कम मिलेगा ही, जब लेट स्विंग होगी तो। चिप्सोना भी अक्टूबर में गड़ जाना चाहिए। ये आलू उसी मतलब पैदावार ज्यादा आएगी जो 31 अक्टूबर तक बो जाए। हाँ, और ये तो आलू मतलब 90 दिन। और इस बार तो 15 अक्टूबर को तो शुरू हुई, तो कच्चे बच्चे वाले गड़ा के वो 31 अक्टूबर तक तो फ्री नहीं हो पाया अपना पक्का गड़ाने के लिए। हाइब्रिड में कुछ पैदावार सही है, और ये जितनी जो लेट वेराइटियां 3 महीने 3.5-4 महीने में जो पक्के तैयार होती हैं इनमें थोड़ी कम है पैदावार इस बार। अच्छा, चलो देखो क्या होता है मार्केट में। तो अल्लाह यही है कि पैदावार बम्पर है, इसके लिए आलू का मार्केट धराशायी ही हो चुका है इस बार। वो कुछ नहीं, होली तक सब आंकड़े साफ हो जाएंगे, होली के आसपास। हाँ होली तक अपने यहाँ कोई खुदाई बचेगी भी नहीं मेरे ख्याल से। कोई खुदाई नहीं बचेगी, एक भी खुदाई नहीं बचेगी। और जो भी आंकड़े हैं वो साफ हो जाएंगे। अभी 50% कोल्ड। अच्छा, आप जिस कोल्ड में लेके जाते हो आलू, हाँ उसमें भीड़ भाड़ कैसी है? भीड़ भाड़ उसमें सही है, 7-8 हजार बोरी की आमदनी थी और उसमें कल से कम हो रही है। मतलब कोई जाम आम वाली स्थिति नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि जाके आपको गेट पे खड़े रहना पड़ रहा है, लाइन लगी है, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ? वो तो अभी कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, क्योंकि हम 50% ज्यादा आलू हम भी कोल्ड में पहुंचा चुके हैं, 50% कोल्ड भी हो गया। आज हमारी सुबह ही बात हुई थी वहाँ। अच्छा, 2 लाख कैपेसिटी है, लगभग 1,90,000 1 लाख करीब बोरी पहुँच गई है वहाँ पे। 1 लाख मतलब 50% के आसपास, 50% के आसपास हुआ है। अब तो अच्छे कोल्ड हो गए वही 50% के आसपास। हाँ देखो और आगे क्या होता है जो भी है। वैसे अभी फरुखाबाद में तो कहीं ज्यादा लाइन नहीं दिखी, कुछ एक जो मार्केट के अंदर कोल्ड है उसमें तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ रहती है, और बाकी कोल्डों में अभी फरुखाबाद में कोई। आलू तो बिल्कुल अब ये आप देख ही लो, ये देखो ये बस यही खुदाई चल रही है। ये एक बार फिर पैन कर देता हूँ आपको, देखो यहाँ कहीं पे आपको कोई खुदाई होते नजर नहीं आएगी। अगर खुदाई होते वहाँ पे आदमी नजर आएंगे आपको। ये खाली ये खेत दिख रहा है और इधर ये सब गेहूं की फसल है, और केवल ये देखो यहाँ पे एक खेत है जो ट्रैक्टर खड़ा है, हमने आपको पहले ही दिखाया, बस वहीं पे खुदाई है और कोई खुदाई नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब है कि जब खुदाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आलू ज्यादातर खुद चुके हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।